गौरव जी, आपको आपकी पार्टी को मुगल मिल जाए, आपको एक मुद्दा मिल जाता है जिसको सुलगाएंगे जितना उतना आपका वोट बैंक बढ़ेगा, वरना ये सारे नेता मतलब यूपी में योगी जी को अबू आजमी के महाराष्ट्र वाले बयान पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? गौरव जी माइक उठा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। अगर इनको हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो अखिलेश यादव ने कहा कि औरंगजेब महान था, तो हमें भी हक है कि हम तय करें कि हमारे आदर्श कौन होंगे, हमारे नायक कौन होंगे। हमारे नायक, मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। यह विचारधारा की लड़ाई है और दो लाइनों में समझ में आ जाएगा आपको लड़ाई क्या है। जब जब चली मुगलों की तलवार, तो कुछ ने कर ली अपनी ऊंची सलवार। ये तो ये है, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है अंजना जी? गुरु तेग बहादुर जी, जिनका सर धड़ से कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा। हमारे आदर्श वो हैं और उनके लिए हमारे आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज हैं, जिन्होंने स्वराज को जगाया और वही स्वराज महात्मा गांधी और हर भारतीय का मूल मंत्र बना। और इतना ही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ये इसलिए कहता हूं और ये इसलिए कहता हूं, मुझे अगर गर्व है, मुझे यकीन है मौलाना साहब यहां खड़े हैं, आनंद भाई यहां खड़े हैं, विचारधाराएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनके भी आदर्श शिवाजी महाराज जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हमारे आदर्श वो है और आखिरी सांस तक रहेंगे। चलिए अब आप माइक उठाइए। हर समाज, हर देश अपना नायक चुनता है। हम मुगलों को अपना नायक क्यों मानते हैं, और ऐसे मुगल खास तौर पर जिन्होंने आलमगीरी में खुद ही लिखा है कि मैंने 87 मंदिर तोड़े। अगर ऐसा आपके सामने उसका खुद का रिकॉर्ड है, उसके कोर्ट का रिकॉर्ड है, ऐसे में आप उनको, आपके फैन क्यों बन रहे हैं उनके, आपके विधायक? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने चिल्ला चिल्ला के बोला हमारे नायक कौन है। इनका पता है कौन है? सत्ता चाहिए, वो चाहते हैं। किस तरह से सत्ता मिल जाए, हमें आपके बीच में किस तरह से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे हमें आपकी एक नफरत की राजनीति करके उसको हवा देके। इनको औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जनता की जेब की बात नहीं करेंगे। औरंगजेब को इनको बड़ा याद आ गया है। औरंगजेब इनके लिए इतना महान हो गया है कि आज 4 दिन से औरंगजेब चिल्ला रहे हैं। वहीं पे अबू आजमी ने अपनी बात कही, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। हमने भी कहा कि वो सही नहीं है, वो क्रूर था। कोई नहीं कहता है कि औरंगजेब महान था। ये बता दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं उसका टॉपिक जवाब दे रहा हूं ना। वहीं इनके खालिद अनवर हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। कहां से? बिहार से। उन्होंने भी औरंगजेब को महान बताया। उसके लिए इनके नहीं बोलने की हिम्मत हो रही है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं बोल पा रहे, पता आपको? इनको पता है कि अगर उनके बारे में बोलेंगे, जेडीयू एमएलसी के बारे में बोलेंगे, तो वो यहां आ जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। ये यहां नहीं आना चाहते, इसलिए खालिद अनवर का नाम नहीं लेना चाहते। आप बोलिए जेडीयू से आप अपना संबंध खत्म कर दीजिए। बोले नीतीश कुमार से मैं अपना संबंध खत्म करता हूं। जेडीयू के लोग जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं, जिनका विधायक, हम उनके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। हिम्मत है और हैसियत औकात है तो बोल के दिखाइए। आप बोल के दिखाइए, आप जनता सुनना चाहती है। बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी आनंद दुबे जी के पास। नहीं, और दूसरा, नहीं, कैमरा में देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सम्मानित हैं, आदर्श हैं हमारे। हम डंके की चोट पे कहते हैं आदर्श हैं। आप शिवाजी महाराज का उसको देख के पूरा नाम ही बता दीजिए। संभाजी का पूरा नाम क्या है बता दीजिए, वहां देख के बताइए। नहीं, शिवाजी महाराज का पूरा नाम बता दीजिए। नहीं, ड्रामा नहीं। शिवाजी महाराज के कसीदे पढ़ रहे थे, पूरा नाम नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, बता दीजिए पूरा नाम। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जेडीयू पूरा नाम, उसके बाद जेडीयू। देखिए अंजना जी, अगर अंजना जी कहां से? अनुराग जी ये ठीक नहीं। नाम सबसे पहले तो मैं यहां से कहता हूं, निंदा करता हूं जो जेडीयू विधायक ने कहा है। गुस्से में बोलिए एकदम। बिल्कुल गुस्से में कह रहा हूं। अब बोलिए, कौन देगा? नहीं, हम समर्थन वापस लेते हैं। गुस्सा बताइए। अंजना जी, मौलाना जी आए, गौरव भाटिया जी की मदद लेके चलेगा। देखिए,
लगे हाथ। इनकी मोहब्बत देखिए क्या लेके घूम रहे हैं। हाँ, देखिए इनकी मोहब्बत देखिए क्या लेके घूम रहे हैं। बात कर अबे आपके आजम हाथ लगा खान और लेके ही अखिलेश चल दिया, यादव। चुरा लिया आपने दूसरे का माल। चलिए इधर ये आइए। मोहब्बत है बीजेपी की। ये देखो दूसरी बात देखिए, प्रवक्ता को जब ये ना पता हो कि उसका नेता क्या कह रहा है तो साइकिल का अलाइनमेंट आउट है, वो पंचर हो चुकी है। और ये प्रमाण दे रहा हूं। ये कह रहे माफी मांगी है। पहली बात तो अबू आजमी ने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं। माफी मांगना और शब्द वापस लेने में बहुत फर्क है, लेकिन पांचवी पास को क्या पता है कि क्या फर्क होगा। दूसरी बात, अभी शांत देखिए, समाजवादी पार्टी के जल्दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट है बोलने का ये मौका एक्स पे। उन्होंने क्या कहा है, अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करूं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अखिलेश यादव कहेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। अखिलेश यादव के हीरो कौन है, जवाब कौन है आप बताइए। फ्रॉम हिजाब टू हलाला, बट आई हेट हिंदू और यहां जिंगल आला। थामिए। एक बात मैं सारे यहां पे विद्वान दर्शक बैठे हैं, देख भी रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, किसने बोला था वोट जिहाद कर दो? मरिया आलम शेख इनकी नेत्री। अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं निकला। और अगर हिंदू सोच ले एकजुट हो जाएंगे, अब जवाब इनका सुनिए, सुपड़ा अब साफ हो जवाब जाएगा। सुनिए। अनुराग जी, इतनी जवाब देर इन्होंने बातें की समाजवादी 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 समाजवादी। आदमी किस पार्टी कब तक से है? समाजवादी? किस पार्टी से? अब आपके बीच में नहीं बोला ना। उत्तर तो दो। अरे चुप हो जाओ। अखिलेश यादव इतना का बोला दे समाजवादी, दीजिए, लेकिन दे दीजिए। खालिद अनवर को नहीं बोल पाए कि मैं पढ़ो, जेडीयू के पढ़ो। साथ समर्थन पढ़ो, वापस लिखो। लेता हूं। ऐसे व्यक्ति के अभी साथ तो हम नहीं बोला रह और सकते, कैसे जो बोले? ऐसे व्यक्ति के साथ हम बेकार नहीं की रह बात है। सकते। और तुम अब फिर बीच में चिल्लाने लगे, आप क्या हो गया? गौरव जी, गौरव जी, अब देखिए गौरव जी, परेशानी देखिए। बोला। कौन अनवर जी चिल्ला को रहा है नहीं बीच में? बोला बताइए मैंने। कौन मैंने चिल्ला रहा है नहीं बीच बोला। में? कौन अरे चिल्ला रहा है? टेबल ठोका उन्होंने, बोलिए आप भी गुस्से में बोलिए। खालिद अनवर का नाम नहीं ले पा रहे हैं, डर के मारे कि मैं जेडीयू से क्यों समर्थन ले? वापस ले रहा अपनी हूँ। जबान बोलिए को वापस ले रहे हैं बंद क्यों समर्थन, कर रहे हैं? बताइए। आप बताओ, मुझे नहीं जिसने करना, मैं कह रहा औरंगजेब हूँ को गलत अच्छा है। शासक और बोला, गलती बोलिए रहेंगे। वापस ले रहा हूँ यही हमारी समर्थन। सोच है। नहीं बोल पा रहे यही हैं। सोच है। नहीं बोल आनंद पा दुबे जी, रहे हैं। आनंद दुबे जी, क्यों ये नहीं कह बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। आनंद दुबे जी, शब्द वापस ले लिए। फिर भी नहीं सर, हम रुकिए आप। ऐसा है जो भरा नहीं है भावों से, हाँ? जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। यह देश सबसे पहले, ये राष्ट्र सबसे पहले, ये नया भारत है। आंख मिलाओगे आंख मिलाएगा, आंख दिखाओगे ना तो आंख दिखाएगा। ये जो औरंगिया के समर्थक हैं, आज भी अगर उनके दिल में मुगलों के प्रति प्रेम है, समर्थन है, प्रशंसा है, तो उनका किराया हम करवा देंगे, पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान की सर जमी पर औरंगिया के समर्थकों को रहने की कोई जरूरत नहीं, चाहे अबू आजिम हो और चाहे कोई भी हो। हम इस विषय में कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे महानायक आप अखिलेश को इतना खरी खोटी सुना रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिनों तक एक प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, औरंगिया हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समाजवादी और शिवसेना का विषय ये नहीं चल है, क्या रहा ये है? कांग्रेस और भाजपा ये का चल विषय क्या रहा है? नहीं है, ये पुराना मेरे देश इश्क। का विषय है, ये मेरी पुराना ये इश्क। मेरी अस्मिता का विषय है। पुराना इश्क 2025 में फिर से जागा, ऐसा लग रहा अंजना है। जी, हाँ? ये इश्क का भी विषय नहीं, ये मेरी प्रतिष्ठा का विषय है, ये मेरे देश की आन बान और शान का विषय है। अरे ये समझौते, क्या ये कर दे? राजनीतिक गठबंधन, ये सरकारें जनता के लिए तो हैं। अगर मेरी जनता कह रही है कि मुगलों का बहिष्कार करो, तो मुगलों का बहिष्कार तो होना इंडिया गठबंधन का क्या किया जाए? अखिलेश जी उसमें है, बड़े नेता हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी को हम आज भी बड़ा नेता मानते हैं। हाँ। उनसे सिफारिश करते हैं कि अबू असीम आजमी को पार्टी से भी निकालिए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से निवेदन करते हैं कि उनकी विधायकी नहीं, आजीवन वो कभी चुनाव न लड़ पाए, इतना तो नियम अखिलेश जी तो लेकर कह आए। रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे कोई हमारी माँ को गाली देगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है? कोई हमारे देश को अपमानित करे, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक, महाराणा प्रताप हमारे नायक, पृथ्वीराज चौहान हमारे नायक, गुरु तेग बहादुर सिंह हमारे नायक, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे नायक, ये औरंगिया, ये बाबर, ये हुमायूं, ये अकबर, ये शाहजहां, ये जहांगीर, इनकी औलादे हमारी महानायक नहीं है। लेकिन सत्ता के लिए इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी कबूल है।
ये भी है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन बना था विशुद्ध रूप से राजनीतिक बना विचारधारा था क्या? के लिए। अभी नहीं है। इसकी मीटिंगें कहाँ होती हैं? खत्म। इसकी मीटिंगें कहाँ होती ये हैं? खत्म। नहीं खत्म है कि पता नहीं, बट मीटिंगें कहाँ होती चलिए, हैं? मीटिंगें तो मौलाना होती अंसार नहीं रजा हैं। साहब, मौलाना अंसार रजा साहब, बहुत सारे लोग हैं जो औरंगजेब पर बहस क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत? तो अबू आजमी ने शुरू की ना, फिल्म छावा बनी, छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर निर्मम हत्या करने वाले पर फिल्म बनती है तो अबू आजमी जैसे मुगल लवर्स आ जाते हैं। तो इन फैंस का क्या किया जाए? क्यों ना इस पे बोला जाए? अंजना जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, आज बड़े जोश में हैं ये। हैं? बजाइए ताली एक बार अपने में। दूसरा, इस सवाल तीन भी लोगों- उतने ही अच्छे दागते हैं, अभी दागेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, 3 लोगों को हमने सुन लिया। हाँ। एक शेर से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो औरंगजेब नहीं, तो औरंगजेब पर दिल दुख क्यों रहा है? सवाल यह है कि दिल क्यों दुख रहा है अब सुन औरंगजेब लीजिए, पर? औरंगजेब सुन थोड़ी लीजिए। है। देखिए, बात यह है हाँ। कि औरंगजेब का मसला हो या अकबर का मसला हो या बाबर का मसला हो, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान ना इन्हें अपना लीडर मानता है और ना कभी मानेगा। नंबर 1 सुन लीजिए, अगर अकबर को हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों को अपना रहनुमा मानना होता तो आज अकबर का भी वैसे ही उर्स हो रहा होता जैसे हमारे गरीब नवाज का उर्स होता है। बाबर का उर्स हो रहा होता, सालाना मेला उसकी कब्र पे भी लग रहा होता। लेकिन हमने बाबर की थ्योरी को, अकबर की थ्योरी को जूते की नोक पर रखा जैसे जिन्ना की थ्योरी को रखा। लेकिन 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 आज आप ये देखिए कि औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे अमेरिका से जो बेड़ियां डाल के भारतीय लाए जा रहे हैं उसके पीछे छुपा जा रहा है। शेयर बाजार 92 लाख करोड़ के घाटे में चला गया, छुपा कहां जा रहा है? औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे। उस पर क्यों बात होने को तैयार नहीं है? हमने कब कहा? अगर अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की बात कही, जो कानून कहे सजा दो, लेकिन भारत के मुसलमानों को एक साथ मत हाको। मौलाना क्यों सारे साहब, मुसलमानों को मौलाना बाबर से साहब, जोड़ा जा रहा है? मौलाना साहब, एक मिनट, क्यों सारे मुसलमानों को अकबर से जोड़ा जा रहा है? मौलाना भाई साहब, हमें क्या पहले तो लेना देना है भारत अकबर के से? मुसलमानों को सर, एक मिनट। मुगलों से जोड़ना बंद करिए। हमारे हम भारत नहीं का जोड़ रहे हैं। मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना हीरो मानता है, यस। मौलाना अब्दुल कलाम सर, साहब को सर, अपना सर, हीरो मानता है, मोहम्मद शमी जैसे तेज आनंद गेंदबाज साहब, को अपना हीरो आनंद मानता साहब, है। आनंद पहले साहब, तो ये भ्रम कभी-कभी भ्रम क्या बंद होता है, कीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि नया नया मुर्गा जो है ना बांग बहुत देता है, ठीक है ना? अभी नए नए आप उधर से निकल के आए हैं औरंगजेब वाले मैटर पर, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं ये आपसे। पुराने हैं, ये इंडिया पाकिस्तान मैच में पिच खोदने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है फिर वो शिवसेना मुझे का पता हिस्ट्री। है, वो हम मुझे वही पता है। शिव सैनिक हैं। सुनिए, देखिए, विवादित बाबर ढांचा ने- गिरने पर ताली बजाने मैं वाले आपके बाला साहब एकमात्र नेता थे। पूरे देश के दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबर ने एक दीन चलाया था जिसका नाम था दीने इलाही, और उसको कुचलने वाला एक भारतीय था जिसका नाम हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह है। बाबर की थ्योरी को ठुकरा दिया था चलिए, और अंजना जी, हिंदुस्तानी आप संविधान कर दीजिए। अपनाया था। तो कोई भी अगर एक पार्टी का नेता, और समाजवादी पार्टी के लीडर यहां खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बाबर के नाम पे अगर सोचो कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तुम्हें वोट दे देंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम बाबर के नाम पे नहीं, हम वोट देंगे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, हम वोट देंगे मीर अब्दुल हमीद के नाम पे। और तुम ये सोचो कि हम बाबर बाबर अकबर अकबर औरंगजेब करते रहेंगे तो अंजना जी, टीपू मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना।